सिक्का हवा में उछला, अंगूठे पर थपकी पड़ी और आवाज आई, आर या पार, मतलब फैसला होकर रहेगा। जरा आंखें बंद कीजिए और साल 1954 के मुंबई में पहुंच जाइए। एक तरफ बॉलीवुड पर भारी भरकम राजा महाराजाओं के ड्रामे, संजीदा ट्रेजेडी और भारी भरकम गजलों का राज था। ऐसे में एक 30 साल का नौजवान डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर्दे पर ऐसा धमाका करता है जो हिंदी सिनेमा को पहली बार बम्बई की नम हवा, गैराज के कलपुर्जे, बम्बई आवारागर्दी और एक चुलबुले टैक्सी ड्राइवर का बिंदास अवतार दिखाता है। हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त की कल्ट म्यूजिकल क्राइम कॉमेडी आर या पार की। जब यह फिल्म थिएटर्स में लगी तो अबरार अलवी के तीखे बम्बैया बोल, गुरुदत्त का कूल डूड अंदाज और ओपी नैयर के पश्चिमी बीट्स ने सिनेमाघरों को किसी नाइट क्लब में बदल दिया। आज फिल्म स्टोरिया में हम पन्ने पलटेंगे 50 के दशक के उसी कड़क, स्टाइलिश और संगीतमय थ्रिलर के। तो सुनते हैं गुरुदत्त, शामा, अबरार अलवी और ओपी नैयर की अमर फिल्म आर पार की रसीली दास्तान। इस फिल्म की पूरी कहानी बम्बई की हवा की तरह बेहद तेज और थ्रिलिंग है। कहानी शुरू होती है जेल के दरवाजे से, जहां से कालू बिरजू नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी सजा काटकर बाहर आता है। जेल से निकलते वक्त एक कैदी उसके कान में कैप्टन नाम के गैंगस्टर का एक रहस्यमयी मैसेज फुसफुसाता है, जिसे कालू उस वक्त फालतू समझकर इग्नोर कर देता है। काम की तलाश में भटकते हुए कालू की मुलाकात सड़क किनारे अपनी बंद कार के सामने परेशान खड़ी निक्की से होती है, जो गराज मालिक लाला जी की बेटी है। कालू चुटकी में उस गाड़ी का इंजन ठीक करता है, लेकिन निक्की उसका कोट लेकर गाड़ी भगा देती है। कोट ढूंढते हुए कालू गराज पहुंचता है। गराज के कड़क और गुस्सेल मालिक लाला जी, जिन्हें एक्टर सुंदर ने बड़े मजेदार अंदाज में निभाया था, उनके सामने कालू अपनी बम्बैया बातों का ऐसा जाल बुनता है कि लाला जी न चाहते हुए भी उसे मैकेनिक की नौकरी दे देते हैं और रहने की जगह भी वहीं दे देते हैं। यहीं से शुरू होता है कालू और निक्की का वो बेपरवाह रोमांस। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब लाला जी को कालू के जेल वाले अतीत का पता चलता है। वो कालू को गराज से निकाल देते हैं। बेरोजगार कालू मजबूरी में वही रहस्यमय मैसेज लेकर कैप्टन के गुप्त नाइट क्लब में पहुंचता है। कैप्टन कालू के ड्राइविंग हुनर को देखकर उसे गैंग में काम करने के लिए नई टैक्सी दिलवाता है। इसी क्लब में कालू की मुलाकात होती है खूबसूरत डांसर शकीला से, जो कालू पर अपना जादू चलाती है। लेकिन कालू का दिल सिर्फ निक्की के लिए धड़कता है। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब कैप्टन एक बहुत बड़ी डकैती प्लान करता है। कैप्टन पूरे मर्डर के अपराधी का इल्जाम कालू पर मढ़कर उसे बलि का बकरा बनाना चाहता है। इस कहानी के थ्रिलिंग क्लाइमैक्स में कालू अपनी चालाकी, गराज वाले दोस्तों और पुलिस की मदद से पूरे गैंग का पर्दाफाश कर देता है और निक्की का हाथ थाम लेता है। अब अगर इस फिल्म के अमर संगीत की बात करें तो इसके पीछे का किस्सा किसी थ्रिलर से कम नहीं है। बाज फिल्म के फ्लॉप होने के बाद गुरुदत्त ने खुद प्रोड्यूसर बनकर अपने बैनर गुरुदत्त फिल्म्स की नींव रखी। लेकिन संगीतकार कौन हो? ओपी नैयर साहब उस समय लगातार 3 फ्लॉप फिल्में देने के बाद हताश हो चुके थे और बम्बई छोड़कर वापस पंजाब लौटने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे वक्त में गुरुदत्त की पत्नी और महान गायिका गीता दत्त ने नैयर साहब का हुनर पहचाना और गुरुदत्त से कहा, गुरु, ओपी शब्दों का नहीं, सीधे जज्बातों को कंपोज करता है, एक मौका देकर तो देखो। गुरुदत्त ने ओपी नैयर को साइन किया और उनके होटल के कमरे में हॉलीवुड के बिग क्रॉस्बी जैसे वेस्टर्न सिंगर्स के रिकॉर्ड्स का ढेर लगा दिया। गुरुदत्त ने साफ कहा था कि उन्हें शास्त्रीय गजलें नहीं, बम्बई की सड़कों जैसा बिंदास और कड़क वेस्टर्न साउंड चाहिए। नैयर साहब ने कैसनेट, अकॉर्डियन, वायलिन और तांगे की ताल पर धुनें बना दी। दिलचस्प बात यह है कि घोड़ों की टापों से निकलने वाले आइकॉनिक तांगा बीट्स, हॉर्स रिदम का हिंदी सिनेमा में पहला बड़ा और सफल प्रयोग नैयर साहब ने इसी फिल्म के गाने मोहब्बत कर लो जी कर लो अजी किसने रोका है से शुरू किया था। मोहब्बत कर लो जी भर लो अजी किसने रोका है। इसके अलावा यही वो फिल्म थी जिसमें मोहम्मद रफ़ी और ओपी नैयर की ऐतिहासिक जोड़ी की नींव रखी। जब गाने तैयार हुए तो उस दौर के कड़क शास्त्रीय उस्तादों ने इसे फुअड़ और गैर पारंपरिक संगीत कहकर खारिज कर दिया। लेकिन जब गाने आए तो इसने इतिहास रच दिया। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और गीता दत्त रफ़ी की आवाज ने तहलका मचा दिया। शकीला पर फिल्माया गया गाना बाबूजी धीरे चलना। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। जब नैयर साहब ने गीता दत्त को सुनाया तो शुरुआत में वैसे क्लब स्टाइल में गाने में संकोच कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने माइक संभाला तो उनकी मखमली आवाज
इस गाने की असली जान बन गई। इसके अलावा श्यामा पर फिल्माया गया कभी यार कभी पार, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, और रफी गीता का चुलबुला गाना सुन सुन सुनो जालिमा। सुन 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 जालिमा। बिना का गीत माला पर महीनों तक नंबर 1 रहे। फिल्म की मेकिंग, इसके डायलॉग्स और सेट के माहौल में भी कई अनसुने किस्से छिपे हुए हैं। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले सबसे बड़ी जान था। इसके डायलॉग्स जिन्हें लिखा था महान लेखक अबरार अलवी साहब ने। उन्होंने बम्बई के बहुरंगी मिजाज को पकड़ा, लाला जी का पंजाबी बम्बैया लहजा, रुस्तम की पारसी बोली, अपराधियों की उर्दू और कालू की कड़क बम्बैया हिंदी। सेट पर एक जबरदस्त रियल लाइफ रोमांस भी चल रहा था। कॉमेडियन जॉनी वॉकर, जो फिल्मों में आने से पहले बम्बई में बस कंडक्टर हुआ करते थे, फिल्म में रुस्तम बने थे और उनकी प्रेमिका का रोल निभा रही थी एक्ट्रेस नूर। नूर असल में शकीला की सगी बहन थी। इसी फिल्म के सेट पर जॉनी वॉकर और नूर के बीच का प्यार शुरू हुआ और दोनों ने आगे चलकर शादी कर ली। इसके अलावा सड़क छाप बच्चे के रोल में नन्हे जगदीप और कोरस में डांस करती 15 साल की कुसुम ने सेट पर रंग भर दिया था। 1954 की आर पार की यह कड़क, रसीली और संगीतमय दास्तान हमें सिखाती है कि जब कोई डायरेक्टर लीक से हटकर बम्बई की सड़कों की कड़क हवा को पर्दे पर लाता है तो वो इतिहास बन जाता है। गुरुदत्त का वो बेपरवाह अंदाज, श्यामा और शकीला की अदाकारी, अबरार अलवी के तीखे बोल और ओपी नैयर का कड़क संगीत आज भी 50 के दशक का एक अनमोल रत्न है। अगर 50 के दशक के इस कड़क क्राइम कॉमेडी के मसालेदार दास्तान आपको अच्छी लगी हो तो फिल्म स्टोरिया को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप पहले से जानते थे कि आर पार के सेट पर बस कंडक्टर जॉनी वॉकर और नूर का रियल लाइफ रोमांस शुरू हुआ था। गुरुदत्त साहब की सभी कल्ट फिल्मों में से आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? आर पार, प्यासा या कागज के फूल? और ओपी नैयर की धुन बाबूजी धीरे चलना क्या आज भी आपके दिल को छू लेती है? मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।